हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में अगस्त 2025 की जो सैलरी स्लिप है वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी आज आप देख पा रहे होंगे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज अभी तारीख है 29 अगस्त। लेकिन पूरे 31 दिन की, यानी कि महीने कितने अगस्त में होते हैं, दिन कितने होते हैं, तो 31 दिन होते हैं अगस्त में। तो पूरे 31 दिन की सैलरी आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी महीने तो सॉरी दिन तो 31 ही हैं, लेकिन अभी तो तारीख 29 ही हुई है थे, तो अभी 2 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी कैसे आ गई? तो दोस्तों, 2 दिन की नहीं, 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी लेकर जो है रेलवे चलता है। यानी कि जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, जब मेरी सैलरी पहली बार आई थी, तो उसमें 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी आई थी, 15 दिन की एक्स्ट्रा दिन सैलरी। इसीलिए यहाँ पे जो सीट होती है जिसमें हम लोग साइन करते हैं वो 15 तारीख को चली जाती है और 15 तारीख को ही आ जाती है। जैसे महीने का 15 तारीख होगा तो वो सीट चली जाएगी, फिर आ जाएगी। तो एक सीट में हम 2 महीने को डालते हैं, जैसे 1 से 15 तक, फिर 15 से आगे तक, यानी कि 15-15 का चलता है। यानी कि 15 से 15 महीना यहाँ पर चल रहा है 30 दिन का। लेकिन जब मैं रिटायर होऊंगा तो रेलवे 1 महीने की सैलरी काटेगी। ध्यान दें, 15 दिन की सैलरी आपको एक्स्ट्रा दी है और काटेंगे कितने? 1 महीने की काटेंगे। एक दिन, 1 महीने का जो भी 31 दिन या 30 दिन जो भी काटें। तो सोचिए, अब ये इसलिए हो सकता है क्योंकि भैया आपने 30-35 साल नौकरी करी है, मान लो 15 दिन की सैलरी जो भी रही हो 20-25 हज़ार, तो वो उन्होंने दे दिया। अब 20 हज़ार का 30 इंटरेस्ट जो भी रहा हो, 1-2%, 1% आप जोड़ लीजिए 30 साल तक, तो उतना एवरेज आ जाता है। इसीलिए 1 महीने की वो सैलरी ले लेती है, तो इसलिए कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक दोस्तों, तो आइए हम आपको, और अभी मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ लगभग 8 बजे। तो 8 बजे मेरी सैलरी जो है, यानी कि 7 साढ़े 7 बजे मेरी सैलरी आ चुकी थी। यानी कि 29 तारीख को ही मेरी सैलरी आ गई, 29 अगस्त की। अभी अगस्त महीना ख़त्म नहीं हुआ, अभी 2 दिन हैं, तो ये समझ लीजिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अगस्त महीने की सैलरी क्या कटौती हुई है, क्या मिला हुआ है, और पिछले महीनों का कंपेयर करके भी आपको दिखाएंगे कि अगस्त के पीछे महीने में कितनी सैलरी थी, फिर उसके पीछे महीने में कितनी सैलरी थी, मेरा लाइट का बिल कितना कट रहा है, आवास का कितना कट रहा है। ये सारी बातें हम आपको डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे अगस्त 2025 लिखा हुआ है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप है इसी महीने की। अब यहाँ पर मेरी जो ज्वाइनिंग है वो NER में है। तो आप सभी लोग जानते हैं NER 18 जोन टोटल हैं, तो उनमें से एक NER है इज्जत नगर डिवीजन। यानी कि जो जोन में डिवीजन भी होते हैं, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 2 हैं, किसी में 4-5 भी हो सकते हैं। तो मेरे में 3 हैं, तो मैं इज्जत नगर डिवीजन, ये बरेली UP में पड़ता है, वहाँ पर हैं। तो नाम अतुल सिंह, ट्रैकमैन 4 के पद पर कार्यरत हूँ। रेलवे ग्रुप डी में विभाग आता है वो इंजीनियरिंग विभाग आता है। तो यहाँ पर ये स्टेशन है, ये जन्मतिथि है। अब देखिए कार्य ग्रहण, यानी कि जब मैंने ज्वाइनिंग लिया था तब कब लिया था? 21/8/2023 को मैंने ज्वाइनिंग ली थी, 21/8/2023। अभी मेरा लेवल फर्स्ट में ही है, बेसिक 18,500 है। दोस्तों यहाँ पर बेसिक मेरा 9,100 हो जाता, लेकिन हुआ क्यों नहीं? क्योंकि मेरी जुलाई में इंक्रीमेंट लगना था, नहीं लगा। वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे एक चार्जशीट मिली थी, वो रात में मैं सो गया था नाइट पेट्रोलिंग के चक्कर में, तो उस समय मुझे एक चार्जशीट मिली थी, तो उसमें मेरा ये इंक्रीमेंट 1 साल का रोका गया था। लेकिन जब मैंने माफ़ीनामा वहाँ पर भेजा तो उन्होंने 6 महीने का फिर भी जो है कर दिया। तो इसीलिए अब आप देख पा रहे होंगे 1/1/2026 को इंक्रीमेंट लगेगा, और 1/1 यानी कि 1 जनवरी 2026 से आप जानते हैं 8वां वेतन भी लगने वाला है। तो चलो अच्छा किया कि 1 जनवरी से लगा दिया, नहीं तो मेरा 1 जुलाई 2026 में लगता। तो 5-6 महीने वो, 5-6 महीने इधर के, लगभग में 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान, 30 हज़ार रुपये का तो मामूली नुकसान हो ही जाता। चलो वो बचा, अभी तो 4-5 हज़ार रुपये का ही नुकसान होगा, क्योंकि आप जानते हो 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन लगेगा और सबकी सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगा। तो मेरा नहीं होता, तो फिर वो कन्फ्यूजन, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता। अब ये पर्सनल डिटेल है, प्रान नंबर होता है, बैंक भुगतान मेरा SBI में आता है, IFSC कोड, खाता संख्या और स्थायी पेन यानी कि नंबर, ये हो गया। अब कार्य दिवस देखिए, 31 दिन होते हैं, आप सभी लोग जानते हो। तो ये देखिए अगस्त में 31 दिन की सैलरी हो गई। अब ये वेतन रहित, यानी कि जब आप छुट्टी करोगे, यानी कि बिना उसके परमिशन के, तो जब आपकी एब्सेंट लगेगी वो यहाँ पर दिखाई जाएगी, लेकिन मेरी तो ऐसी है नहीं। अब देखिए यहाँ पर टोटल 31 दिन का सैलरी कितना आया? 37,319 रुपया आया इस महीने का, 37,300। लेकिन मेरा इसमें कुछ कट भी गया है। कटा कितना है? 3,898, लगभग 3,900 रुपये कट चुका है। मेरे अकाउंट में कितना आया? तो आया है 33,421 रुपया अकाउंट में आया गया अभी 7:30 बजे। ये भी आपके सबके भी आएगा, आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, और ये बदलता रहता है। अभी आप देखेंगे सैलरी
जब हम आपके पीछे दिखाएंगे तो ये कभी 33,000 हैं, कभी 38,000 हैं, कभी 40,000 हैं, तो ये सब बदलते रहते हैं। तो आइए मैं एक बताता हूँ, देखिए ध्यान दें। रेलवे ग्रुप डी में लगभग 17-18 डिपार्टमेंट हैं और सभी डिपार्टमेंट की सैलरी अलग अलग वेरी करती है। तो सबसे ज़्यादा फर्क कहाँ पर पड़ता है रेलवे ग्रुप डी में, सरकारी विभाग में? जब आपकी रेलवे ग्रुप डी में है, अगर आप जिस विभाग में हो उसमें आपको टीए मिल रहा है, तो टीए अगर आप ज़्यादा ले पा रहे होंगे तब आपको फ़ायदा मिलेगा। जब आपकी नाइट ड्यूटी लग रहेगी तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इन दो तरीके से आपको फ़ायदा मिलता है, ज़्यादातर टीए से फ़ायदा मिलता है। अब टीए में होता क्या है दोस्तों, आजकल 650 रुपया एक दिन का मिलता है, 650 रुपये। अब मान लो आपका 20 दिन टीए लग गया, तो यहाँ पर 20 गुणा कर लीजिए, 2 और 2 पंचे 10 और 2 छः 12 और 1 13, यानी कि 13,000 रुपया ये एक्स्ट्रा हो गया। सोचिए, अब नाइट ड्यूटी अगर लगी है 2-4 दिन या नहीं भी लगी है, तो जिसकी सैलरी मान लो 30-32 आ रही होगी, 13 और जोड़ दोगे तो उसकी सैलरी 45,000 आती होगी। तो इसीलिए कोई डिपार्टमेंट है जिसकी सैलरी 45,000 आते हैं, जैसे ट्रैक मशीन। तो ट्रैक मशीन जो होती है, जिस तो ट्रैक पर काम करती है मशीन, उसमें लगातार ड्यूटी लगती है 20-21 दिन और 7 दिन छुट्टी रहती है। तो लगातार आपको 20-21-22 दिन का टीए मिलता है, तो वहाँ पर हो जाता है। टीएल एंड एसी जो आप देखते होंगे जब आप एसी वाले कोचेज़ में जाते हैं या नॉन एसी में जाते हैं, तो जहाँ पर बोर्ड ख़राब हो गया, एसी ख़राब हो गया, तो उसका जो डिपार्टमेंट है वो भी जो ट्रेन के साथ चलता है, तो उसमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक तो आपका टीए भी मिलता है 100% और रात में नाइट ड्यूटी भी लगती है, एनडी, यानी कि दोनों मिलते हैं। तो इसलिए उनकी सैलरी और बढ़ जाती है जाके कभी कभार। तो ये चीज़ वेरी करती है। तो इसीलिए सब डिपार्टमेंट का अलग अलग रहता है और हर मंथ कुछ ना कुछ ऐड या कुछ घटता बढ़ता रहता है, इसलिए सैलरी फिक्स नहीं रहती है, घटती बढ़ती रहती है हर महीने। अभी आपको पीछे कंपेयर करके भी दिखाएंगे। देखिए, मेरा बेसिक है 18,500 और डीएलएन अलाउंस 53% लगभग, तो ये 10,175 है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सभी को मिलता होगा, लेकिन मुझे तो मिलता है, सभी ट्रैक मेंटेनर को भाई को मिलता है, ये 1,395 रुपये, लगभग 1,400 रुपये। सेल अलाउंस, जो लोग गेट पर ड्यूटी करते हैं उनको 150 रुपये सेल के मिलते हैं। और स्पेशल गेट ड्यूटी, यानी कि जो लोग ड्यूटी गेट पर करते हैं उनको 1,250 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस, भैया जब गेट पे ड्यूटी करोगे तो नाइट ड्यूटी लगेगी, तो नाइट ड्यूटी का भी रुपया मिलता है 14 दिन का। तो ये देखिए 2,294 रुपये आया। लेकिन जो जितना पुराना होते जाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे अभी मान लो हमारा 160 रुपया एक रात का बन रहा होगा, जो पुराने हैं उनके 350, 400, 450 तक बनता है। तो इसीलिए उनकी नाइट जो है 4,000, 5,000 तक बन जाती है। अब देखिए बाइसिकल अलाउंस, जब ये शुरू से 180 रुपये मिल रहा है, सरकार को अब यहाँ पर बाइसिकल नहीं, जो है कम से कम मोटरसाइकिल अलाउंस देना चाहिए 600, 800, 900, 1,000 रुपये। तो ये बाइसिकल अलाउंस आज का साइकिल कौन चलाता है, 180 रुपया दे रहे हो। चलो फिलहाल जो भी दे रहे हो तो क्या घाटा है इसमें। अब हार्डशिप एंड ट्रैकमैन को ध्यान रखना, ट्रैकमैन की जॉब सबसे खतरनाक जॉब मानी जाती है। जितने 18 विभाग हैं उनमें से 3375 रुपया हर महीने जो है सरकार देती है हार्ड रिस्क एंड हार्डशिप के लिए। अलाउंसेस है ट्रैक मेंटेनेंस के लिए। भैया रिस्क बहुत है, आप जानते हो, जो भी ड्यूटी है ट्रैक मेंटेनेंस की बहुत ही कठिन है। 3375 मिलते हैं। जब मैं आया था तो इसमें 2700 था, जब बढ़ोतरी हो गई 3375। दिन ब दिन हर चीज़ में बढ़ोतरी होती ही जाएगी, आप देखेंगे धीरे धीरे। अब देखिए इसमें कटा कितना है। रेलवे इंश्योरेंस स्कीम शुरू से 30 रुपया कट रहा है। एनपीएस में इस महीने के मेरा 2868 कटा है। अब देखिए जो लाइट चार्जेज है वो 629 रुपया कटा हुआ है। हाउस रेंट मेरा 340 कटा है और किसी किसी का 240 कटता है, लेकिन मेरा हाउस जो है वो काफ़ी बड़ा है तो इसलिए मेरा 340 कट रहा है। इलेक्ट्रिक ड्यूटी इज्जत नगर उत्तराखंड कितना कर रहा है, 31 रुपया या एक्स्ट्रा कटता है। ये पता नहीं क्यों करता है, जबकि बिल तो हमारा 629 कट ही रहा है, ये 31 रुपया एक्स्ट्रा कटता है। आप भी बताएंगे आपके जहाँ भी जॉब करते हैं उसमें कितनी आपकी कटौती हो रही, कितनी आपकी सैलरी आ गई, जिससे कि हम लोगों को अंदाज़ा लगे। तो टोटल मेरा कितना बना जाके 37,319 और इसमें से 3898 कट गया, मेरे अकाउंट में आ गया 33,421 रुपया। अब देखते हैं इसके पिछले वाले महीने में, थोड़ा सा आप देख लीजिए, जल्दी जल्दी से बता दूंगा इसके पिछले वाला महीना। अब देखिए जुलाई जस्ट इसके पीछे वाला महीना है, जिसमें हमको सैलरी आई थी 43,559। अब देखिए 43,559 आई है पिछले वाले महीने, जस्ट पिछले वाले में, और इसमें 4,848 रुपया कटा हुआ था। अब देखिए इसमें 2,800 कटा, ये 600 और ये 950 रुपये एरियर हाउस रेंट कटा था। ये देखिए अब देखिए मेरे अकाउंट में कितना आया था, 38,721 आया था। अब देखिए 39-40 हज़ार अकाउंट में आया था। अब ये एरियर भी कट जाता है, तो ये जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अगर आपको पूरा देखना है तो इससे पिछले वाली जो सैलरी है वो आप देख लीजिए। जैसे जून 2025 में देखिए 40,000 आया और जिसमें से 3500 कट गया, 37,000 आया। यानी कि जुलाई और जून दोनों में महीने में बढ़िया सैलरी आई थी। वो क्यों आई थी, यहाँ पर देखिए आप, वेरी करता है, यहाँ पर दिया है
ये क्यों ज़्यादा आई, क्योंकि बहुत सारा जो है अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए सैलरी बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर 37,000 आई इस महीने की तरह पर, और ये अकाउंट में 31,000 ही पहुँचे, और 56, 57, 5800 रुपया यहाँ पर कटौती हो गई, बहुत ज़्यादा कटौती हुई थी इस महीने में। अब देखिए ये पिछले महीने की है, ये देखिए यहाँ पर 34,000 है, अकाउंट में 30,000 आया। अब देखिए यहाँ पर 37,000, 38,000 सैलरी, अकाउंट में 34,000 आए। तो ये देखिए ये सारी सैलरी जनवरी 2025 की। अब देखिए यहाँ पर है, तो आप देख पा रहे हो नवंबर अक्टूबर पूरी सैलरी मैंने यहाँ पर लगा रखी है। तो दोस्तों आपको उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको दोस्तों कुछ भी पूछना है रेलवे ग्रुप डी में, तो आप अपने छोटा बड़ा भाई समझकर आप हमसे पूछिए। मुझे जो भी नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी से संबंधित, और एनटीपीसी संबंधित आपको कुछ भी सजेशन चाहिए वो भी बताइएगा। दोस्तों आप लगे रहिए, मेहनत करिए, आपका पेपर अच्छा हो और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जरूर होगा। और उसमें किसी भी बाधा में पद पड़िए, कोर्ट केस ये कोर्स जो भी है सब चलता रहेगा और आपका एग्जाम होगा। बहुत से लोग जब 2019 में वैकेंसी आई थी तो कह रहे थे ना तो रेलवे की वैकेंसी ना भर पाएगी ना कुछ हो पाएगी। देखिए दोस्तों सारे लोग ज्वाइनिंग हो गए, और जो लोग फालतू की बकवास करते थे वो करते ही रह गए, और जिनको जॉब लेनी थी वो जॉब लेके अपनी सैलरी कमा पा रहे हैं दोस्तों। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।